समाज किल सर नूर से रोशन है लोगों तलवा इमाम जाफर का। पीछे वाले भी कहें एक बार सुभान अल्लाह। नूर से रोशन है लोगों तलवा इमाम जाफर का। नूर से रोशन है लोगों तलवा इमाम जाफर का। नूर से रोशन है लोगों तलवा इमाम जाफर का। अर्श से लेकर फर्श तलक गए चर्चा इमाम जाफर का। देखें अर्श से लेकर फर्श तलक गए चर्चा इमाम जाफर का। जिंदा मदार साबिर आज़म ये बेटे तो आपके हैं। जिंदा मदार साबिर आज़म ये बेटे तो आपके हैं। हर जानिब गए हर जानिब गए हर जानिब गए बिखरा हुआ खुद जलवा इमाम जाफर का। हर जानिब गए बिखरा हुआ खुद जलवा इमाम जाफर का। अब मैं एक शेर पेश करता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया हम नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह से कहा रोज़े का टाइमिंग उन्हीं के मुताबिक हम करते हैं। हमारे इमाम हैं वो गरीब नवाज भी हनफी, मदार आज़म भी हनफी, साबिर पाक भी हनफी, वारिस पाक भी हनफी। और पूरी अहले सुन्नत में हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ताज में लिखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने अहले सुन्नत के लोग हैं उनमें ज़्यादा तादाद हनफियों की है। और उसका रीज़न ये है कि हज़रत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ने पूरी दुनिया में चक्कर लगाकर लोगों को इस्लाम दिया, साथ में हनफियत की दौलत अता फरमाई। हम सब हनफी हैं, गरीब नवाज हनफी हैं, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा किसका सदका खाते हैं? मैं शेर पेश करता हूं, देखिए मोहब्बत से कह दें एक बार सुभान अल्लाह। सर्दी तो नहीं लग रही है? किसे किसे सर्दी लग रही है? सुभान अल्लाह। सर्दी नहीं लगनी चाहिए इस टाइम। ये मोहब्बत का मजमा है, ये नबी के चाहने वालों का मजमा है, सुन्नियों का मजमा है। समझ देखें सारा खाता है बस सदका इमाम जाफर का। नूर से रोशन है लोगों तलवा इमाम जाफर का। हक फरमाया हक ही कहा है लोगों इमाम आज़म ने। घर वाले भी कहें सुभान अल्लाह। हक फरमाया हक ही कहा है लोगों इमाम आज़म ने। हक फरमाया हक ही कहा है लोगों इमाम आज़म ने। पास मेरे जो कुछ भी है, हाँ पास मेरे जो कुछ भी है सदका इमाम आज़म का। पास मेरे जो कुछ भी है वो सदका इमाम आज़म का। पास मेरे जो कुछ भी है सदका इमाम आज़म इमाम जाफर का। पास मेरे जो कुछ भी है सदका इमाम जाफर का। सुन्नियों एक शेर पेश करता हूँ। कंजुल उम्माल की हदीस है। आका कायनात इरशाद फरमाते हैं अरबउन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा। 4 तरह के लोग होंगे क़यामत के दिन जिनकी मैं सिफारिश करूंगा, बख्शिश करवाऊंगा, जन्नत दिलवाऊंगा। 4 टाइप के लोग होंगे, आका की हदीस है। वो 4 टाइप के लोग कौन होंगे जिनकी शफाअत हुजूर फरमाएंगे? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं अल मुकर्रमु लिज़ुर्रियती। पहला शख्स वो होगा जो अहले बैत की इज्जत करता होगा। पहला शख्स जो अहले बैत की इज्जत करता होगा। वक़ाज़ी लहुम हवाइजहुम। दूसरा शख्स वो होगा
जो उनकी ज़रूरतें पूरी करता होगा। वसाई लहुम बे उमूरिहिम, और तीसरा शख्स वो होगा कि अगर कोई अहले बैत पर मुसीबत आ जाए, अगर कुछ अहले बैत पर परेशानी आ जाए, अगर कोई आफत आ जाए, मेरी ज़बान नहीं है, सरकार की ज़बान है, आका की ज़बान है, मैं नहीं कहता, हज़रत जनाब याकूब वकील साहब किबला नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, वो कह रहा है जिसके हाथों में निज़ाम कायनात है। वो कह रहा है कि जो बगैर वही इलाही के बोलता भी नहीं है, वो नबी कह रहा है 4 लोगों की शफात मैं कराऊंगा, जन्नत दिलवाऊंगा। पहला वो जो मेरी अहले बैत की ताज़ीम करता होगा, दूसरा वो जो उनकी ज़रूरतें पूरी करता होगा, तीसरा वो अगर सादात पर कोई मुसीबत, अहले बैत पर मुसीबत आ जाए तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में जो दुनिया को छोड़ करके अहले बैत के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, उसकी शफात सरकार फरमाएंगे। चौथी किस्म कौन सी है? सुन लें, 3 चीजें हो गई। पहला ताज़ीम करने वाला, दूसरा उनका मदद करने वाला, तीसरा उनका साथ देने वाला बुरी हालत में, परेशानी की हालत में। परेशानी की हालत उससे बढ़कर क्या हो सकती है? जैसी हालत करबला में थी, इमाम हुसैन तन्हा हैं, अकेले हैं, सिर्फ 72 साथी हैं, न कोई मददगार, न यावर, न साथी। सब जानते थे वो अली का बेटा है, सब जानते थे वो नबी का नवासा है, सब जानते थे कि वही इलाही इन्हीं के घर में उतरी है, सब जानते थे कि कुरान इन्हीं के घर में उतरा है, सब जानते थे कि हदीसों के बानी सरकार रिसालत इन्हीं के घर के हैं, सब जानते थे कि इमाम हुसैन यही हैं जो जन्नत के सरदार हैं, सब जानते थे कि इनकी माँ सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, सब जानते थे कि इनके बाबा के बारे में नबी ने फरमाया है कि नबी इल्म के शहर हैं, इन्हीं का बाबा उस इल्म का दरवाजा है। सब जानते थे इस बात को कि ये घराना नबी का घराना है, ये घराना पंजतन का घराना है, इस घराने के सदके में अगर दुआ की जाती है तो वो दुआ कबूल हो जाया करती है। सब जानते थे, फिर भी इमाम हुसैन के खिलाफ 22,000 का लश्कर, 22,000 का लश्कर, सब कुछ जानते हुए कि ये कौन है, 22,000 का लश्कर। उस 22,000 के लश्कर के करीब में एक और लश्कर था। चंद लोग टूट करके इमाम हुसैन के पास आए जिसके सिपाह सालार का नाम था हुर। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा हुसैन, हम सारे लश्कर को छोड़कर आपके पास आए हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे जो अहले बैत के नहीं हैं। इमाम हुसैन, एक सवाल है, एक गुजारिश है। सरकार ने फरमाया क्या गुजारिश है? हुर कहने लगे कि मैं आपकी तरफ तो आ जाऊंगा, लेकिन ये बताइए क्या मेरी शफाअत हो जाएगी, मुझे जन्नत मिल जाएगी? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर सब कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कहा कि मेरी शफाअत हो जाएगी, मुझे बख्श दिया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या हुर, ए हुर, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। ए हुर, तू दुनिया में भी आजाद है और जहन्नम की आग से भी आजाद है, जहन्नम की आग से भी आजाद है। सुभान अल्लाह। तीसरी किस्म वो है वसाइलहुम बे उमूरिहिम, वो शख्स अगर अहले बैत पर कोई परेशानी आ गई, जो कांधे से कांधा मिलाकर अहले बैत के साथ खड़ा हो जाएगा, वो जन्नती हो जाएगा, नबी की शफाअत मिलेगी। तीसरी किस्म हो गई। चौथा कौन है? जिसकी सिफारिश सरकार फरमाएंगे, जन्नती बनाएंगे। चौथा, पहला अलमुकर्रम लिज़ुर्रियती, ताज़ीम करने वाला। दूसरा वसाइलहुम बे उमूरिहिम, उनके इज्जत करने वाला पहला। दूसरा उनके साथ उनकी मदद करने वाला। तीसरा उनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाने वाला। चौथी किस्म कौन सी है? हुजूर फरमाते हैं अल मुहिब्बु बिहिम बिक़ल्बिहिम व बिलिसानिहिम। सरकार जानते थे कि आने वाले वक्तों में एक वक्त ऐसा होगा कि हमारे घर का एक बच्चा मुस्लिम वो कूफा में जाएगा,
کوفہ میں بہت سارے لوگ اس کے آس پاس ارد گرد ہوں گے، کوفہ میں ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ سامنے اس سے بیعت کر لیں گے، کہیں گے اے مسلم ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہی مسلم جب کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، ادھر سلام پھیرے گا تو ادھر کے لوگوں کو غائب پائے گا، ادھر سلام پھیرے گا تو ادھر کے لوگوں کو غائب پائے گا، چند لوگ ساتھ ہوں گے وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ سرکار جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اہل بیت سے صرف زبانی محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن دل میں محبت نہ ہوگی، تو چوتھی قسم بھی کیا پیاری قسم سرکار نے فرمائی ہے۔ پہلا وہ عزت کرنے والا، دوسرا مدد کرنے والا، تیسرا کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جانے والا مصیبت میں، اور چوتھا المحب بہم بقلبہم ولسانہم، چوتھا وہ ہوگا جو صرف زبان سے اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو بلکہ دل سے بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہو، زبان اور دل دونوں سے جو محبت کرتا ہوگا نبی اس کی شفاعت فرمائے۔ اب ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، دیکھیں دیکھیں۔ سارا عالم کھاتا ہے بس صدقہ امام جعفر کا، نور سے روشن ہے اے لوگوں طلبہ امام جعفر کا۔ اہل بیت کا راستہ، نجات کا راستہ، جنت کا راستہ، سماعت فرمائیں، دیکھیں کہ میرے پیارے سنیوں آؤ، میرے پیارے سنیوں آؤ، اس رستے پر ساتھ چلو، میرے پیارے سنیوں آؤ، اس رستے پر ساتھ چلو، میرے پیارے سنیوں آؤ، اس رستے پر ساتھ چلو، جنت کی جانب ہے جاتا، جنت کی جانب ہے جاتا رستہ امام جعفر کا، جنت کی جانب ہے جاتا رستہ امام جعفر کا، ہر جانب ہے بکھرا ہوا خود جلوہ امام جعفر کا، نور سے روشن ہے لوگوں طلبہ امام جعفر کا۔